परमात्मा प्राप्ति के या ईश्वर प्राप्ति के साधन, ठीक है, उसका वर्णन इस उपनिषद में मिलता है। तो परमात्मा प्राप्ति या ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन, कितने साधन है? 3 साधन। कितने हैं? 3 साधन। कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। तो हम ध्यान योग पहले पढ़ चुके हैं, बाकी 3 प्रकार के योग अब पढ़ेंगे। यह परमात्मा प्राप्ति, ये भी परमात्मा प्राप्ति का ही साधन था, लेकिन ये 3 साधन के रूप में अलग वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो परमात्मा प्राप्ति के साधन, तो श्वेतासूत्र उपनिषद में ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन क्रमशः कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग का वर्णन है। क्रमशः क्या इसका वर्णन क्या है? क्रमशः है कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। अब कर्म योग क्या है? आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश सर्वान् विनियोज्य तेषां भावे कृत कर्म नाशः कर्म क्षय याति सा ततो अन्यः। अर्थात कर्म योग क्या है उसका वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं, जो साधक सत्व आदि गुणों से व्याप्त कर्मों को, सत्व आदि गुण अर्थात त्रिगुण जो है कर्म करने का, वैसे सत्वगुण सतोगुणी कर्म उतना नहीं करता है, कर्म का महत्वपूर्ण गुण रजोगुण है, लेकिन सतोगुण मिश्रित रजोगुण होगा तो श्रेष्ठ कर्म होंगे, तमोगुण में रहेगा तो ढंग के कर्म नहीं होंगे। फिर क्या बोले? जो साधक सत्वादि गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके कर्मों के समस्त भावों को परमात्मा में समर्पित कर देता है। एक तो सत्वादि गुणों से प्रेरित होकर, अच्छा सतोगुण अधिक होगा, सत्य से प्रेरित होकर कर्म करेगा और कर्मों के समस्त भावों को, कर्मों के समस्त भावों को परमात्मा को समर्पित कर देता है। अर्थात जो भी कर्म करें उसके जो भी भाव हैं, गीता से भी ऊंचा बताया गया है, वहां तो कर्म फल त्याग है। हालांकि भगवान ने यह भी कहा है तुम समस्त कर्मों को मुझे सौंप दो, ठीक है। तो क्या साथ अगर तुम जो भी कर्मों के भाव हो, चाहे तुम स्वार्थ के लिए कर रहे हो चाहे परमार्थ के लिए कर रहे हो, सब किसको समर्पित कर दो? परमात्मा को। तो ये कर्म योग है, यह कर्म योग है, अपने कर्मों के समस्त भावों को परमात्मा, सफलता असफलता तो और बात की चीज हो गई, उससे पहले जो कर्म कर रहा हूं परमात्मा आपके निमित्त कर रहा हूं, आपके निमित्त कर रहा हूं, आप जो प्रेरणा दे रहे हैं मैं कर रहा हूं, बस इस भाव से कर्म करने वाला तो सत्वादि गुणों से व्याप्त कर्मों को आरंभ करके कर्मों के समस्त भावों को परमात्मा में समर्पण कर देता है। तब उस समर्पण के भाव से जब परमात्मा को कर्म समर्पित कर दिए तो समर्पण भाव के कारण इस कर्मों का प्रारब्ध का नाश हो जाता है, विपाक और आशय नहीं बनते हैं। फिर क्या बोलते हैं? उस समर्पण के भाव से साधक के कर्मों का अभाव हो जाता है, कर्म करता है उनका नहीं, जो कर्म संचित होते हैं उनका अभाव हो जाता है। और फिर क्या बोला? कर्मों के अभाव हो जाने पर पूर्व संचित कर्म समुदाय का भी नाश हो जाता है, विपाक और आशय दोनों। विपाक यानी कर्म फल और आशय यानी कर्मों का संस्कार। तो ये कर्म संस्कार नाश हो जाता है केवल समर्पण भाव से। कोई भी कर्म परमात्मा को समर्पित कर देने से कर्मों का नाश हो जाता है, अर्थात कर्मों का संचित होने वाला जो भी कर्म फल है और कर्मों का संसार है, संस्कार, वो नाश हो जाता है। कर्मों का नाश हो जाने पर साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग सूत्र में भी यही कहा गया है, ठीक है। इन कर्म संस्कार के लिए के नाश के लिए ही धर्म में एक समाधि, तो केवल तक वो परमात्मा तक पहुंच जाता है
केवल जिसके कर्म संस्कार ना, योगी के कर्म कैसे हैं? अशुक्ल आकृष्ण। क्योंकि जीवात्मा तत्व से समस्त जड़ समुदाय से भिन्न चेतन तत्व है। अब वो परमात्मा से क्यों मिलेगा? क्योंकि जीवात्मा तो वैसे ही क्या है? चेतन तत्व है। तो चेतन तत्व कहाँ जाएगा? चेतन तत्व के पास ही जाएगा। तो कर्मों का केवल ईश्वर को समर्पण, परमात्मा को समर्पण कर देने भर से कर्मयोग सिद्ध हो जाता है, अर्थात साधक ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ठीक। तो ईश्वर परमात्मा प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का पहला साधन पूरा हुआ, क्या? कर्मयोग। अब दूसरा साधन, अब उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, उपासना योग का वर्णन है। ठीक है। उपासना योग में ऋषि क्या कह रहे हैं? आदि सा संयोग निमित्त हेतु प्रस्त्रिकालाद कलो अपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूत निडयम देवम स्वचित्तजस्त उपासहे पूर्वम। अर्थात आदि कारण परमात्मा। उपासना ये क्या है? आदि कारण, अर्थात सबका कारण, सबका कारण, उससे पहले कुछ नहीं था, मतलब सबसे पहले उत्पन्न करने वाला भी आदि कारण, सबका कारण परमात्मा। परमात्मा को क्या माने? आदि कारण, अर्थात सब कुछ जिससे उत्पन्न हुआ है, सब कुछ जिससे संचालित होता है, वह परमात्मा तीनों कालों से सर्वथा अतीत एवं कला रहित है। परमात्मा त्रिकालातीत है और कला रहित है, अर्थात आकार रहित है। परमात्मा की कोई कला नहीं है, कोई आकार नहीं है। रहित होने पर भी प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण है। त्रिकलातीत और कला रहित होने के कारण भी प्रकृति और पुरुष, यहाँ पुरुष को जीव कहा गया है, का संयोग कराने में कारणों का कारण कौन है? स्वयं परमात्मा ही है। अर्थात प्रकृति और पुरुष का संयोग किसके कारण होता है? तो परमात्मा ही इसका कारण है। प्रकृति पुरुष का संयोग, यहाँ परमात्मा था ईश्वर। ईश्वर भिन्न तत्व है योग सूत्र के अनुसार। तो पुरुष संयोग वियोग, इसी को योग कहा है सांख्य में, कि प्रकृति और पुरुष के संयोग का वियोग हो जाए, प्रकृति भिन्न हो जाए, तो पुरुष केवल आत्मा रह जाए, केवल आत्मा। तो इस पुरुष अर्थात जीव का प्रकृति के संयोग में कारणों का कारण कौन है? स्वयं परमात्मा है। जो ये साधक समझ लेता है, वह अपने अंतःकरण में उस विश्व रूप सर्व रूप जगत रूप में प्रकट स्तुति करने योग्य पुराण पुरुष परम देव परमेश्वर की उपासना करके उस परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो इस उपासना में क्या माना? ये शरीर और ये आत्मा पुरुष, जीव का संयोग कराने वाला कौन है? जिस तरह हमारे जीवन की उत्पत्ति करने वाले हमारे माता पिता है इस शरीर की, ठीक इसी प्रकार इस जीवन की उत्पत्ति करने वाले कौन है? ये परमात्मा है। इसलिए हमें इस पुराण पुरुष परमेश्वर की स्तुति उसी रूप में करनी चाहिए। तब सबका आदि कारण है, हमारे जीवन का भी कारण है। इसलिए उस पुराण पुरुष अर्थात सदा रहने वाला उस परमात्मा की उस भाव से उपासना स्तुति करनी चाहिए। अर्थात परमात्मा की उपासना से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ उपासना, यहाँ ध्यान भी है और परमात्मा की स्तुति भी है। स्तुति क्या है? कि आपके कारण ही हम उत्पन्न हुए हैं। ये प्रकृति और ये हमारा जीवात्मा, इसका संयोग कराने वाले आप ही हैं। तो आप ही हमारा जीवन निर्वाह करने वाले हैं, जीवन निर्वाह करने वाले हैं। तो हमारे जीवन को आप ही श्रेष्ठ मार्ग की ओर चलाओ। इस प्रकार परमात्मा की निरंतर स्तुति करने पर परमात्मा मिल जाता है। ये उपासना योग है। ठीक। अब अगला है ज्ञान योग। क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या कहा गया है? सा वृक्ष कालाकृति भी परो अन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्तेयम् धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधामा। अर्थात जिसमें ये संसार रूपी प्रपंच निरंतर चलता रहता है, जिसमें
ये जगत रूपी प्रपंच, संसार रूपी प्रपंच क्या है? निरंतर कोई भी कुछ गड़बड़ ऐसे ही होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, हम क्या बोले क्यों प्रपंच में पड़े हैं? तो संसार क्या है? प्रपंच है, इसमें ये सब चलते रहते हैं। तो जिसमें संसार रूपी प्रपंच निरंतर चलता रहता है वह परमात्मा इस संसार रूपी वृक्ष काल आकृति आदि से अतीत और भिन्न है। परमात्मा इस जगत से क्या है? भिन्न है। धर्म की वृद्धि करने वाला, पाप का नाश करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति तथा समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने हृदय में स्थित जानकर साधक अमृत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जगत से भिन्न है, लेकिन इस जगत के भीतर रहने वाला जो ऐसा परमात्मा को जान लेता है वो क्या हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है। तो ये ज्ञानी ही ज्ञान योग है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं। कर्मों के भावों को परमात्मा को समर्पित कर दो, सबके कारण रूप में इस परमात्मा की स्तुति करो, और समस्त जगत के प्रपंच का कारण और हम मानव मात्र के हृदय में रहने वाले उस परमात्मा को ऐसे जान लो, तो ये ज्ञान योग है। तो ये परमात्मा प्राप्ति के 3 योग का वर्णन है: कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। कर्म योग में क्या है? कर्म और कर्म फलों के समस्त भावों को किसको समर्पित कर दें? परमात्मा को समर्पण कर दें। ये कर्म योग है। कर्म और कर्म फल के समस्त भावों को परमात्मा में समर्पित कर दो, तो ये कर्म योग सद जाएगा। उसको फिर कर्म और कर्मों के संस्कार बांधेंगे नहीं, अर्थात उसके कर्म नाश हो जाएंगे, कर्म संस्कार नाश हो जाएंगे और वो परमात्मा को पालेगा। अब उपासना तो क्या है? सबका कारण रूप है, सबका कारण रूप है, अंतःकरण में रहने वाला है और प्रकृति और जीव का संयोग कराने वाला परमात्मा, ठीक है, और सर्वव्यापक है, सब जगह है, सर्व रूप में है। उस परमात्मा की क्या? निरंतर स्तुति, यहाँ स्तुति अर्थात जप, प्रार्थना, ठीक है, जिसको साम गायन बोलते हैं ना, साम। तो निरंतर स्तुति ये क्या है? उपासना योग। तो यहाँ ओम जप भी हो गया, प्रार्थना के साथ साथ ध्यान भी, तो ये उपासना, जप, प्रार्थना और ध्यान, ये उपासना योग है। क्या? कारण रूप, सबके आदि कारण है ये, अंतःकरण में स्थित है, प्रकृति और जीव का संयोग कराने वाला, सर्व रूप, सर्वत्र रहने वाला रहने वाले परमात्मा की क्या? निरंतर स्तुति, उसका जप, ध्यान, पूजा, उससे प्रार्थना, ये निरंतर करते रहने को क्या कहा गया? उपासना योग। अब ज्ञान योग, विश्व जगत के आधारभूत, इस संपूर्ण जगत का आधार अर्थात ये प्रपंच को रचने वाला और सबके भीतर और हृदय, अपने हृदय के भीतर, हृदय के भीतर परमात्मा को अनुभूत कर लेना, अनुभूत कर लेना क्या है? ज्ञान योग। बस, विश्व जगत के आधारभूत परमात्मा को अपने भीतर हृदय में स्थित जानकर इस परमात्मा की अनुभूति कर लेना ज्ञान योग है। तो ये कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग, ये पूर्ण हुआ। ये ईश्वर प्राप्ति के 3 साधन है। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते